बरार और सुचासी दो प्रतिद्वंदी सट्टा गिरोह इस बात पर झगड़ा और कर रहे हैं कि इस क्षेत्र पर कौन शासन करेगा। जब बरार मारा जाता है और उसके दाहिने हाथ में आदमी अर्जुन को मुक्त संदिग्ध के रूप में नामित किया जाता है तो उनके गिरोह अराजकता में आ जाते हैं। बरार को किसने और क्यों मारा, क्या अर्जुन अपराधी है या वह एक चाल है, पूरी फिल्म में सारे जवाब सामने आते हैं। निर्देशक मनदीप बेनीपाल ने अपनी कहानी को बहुत ज़्यादा खून बहने दिया। उनकी रहस्य थ्रिलर कहानी के संदर्भ में कुछ नया पेश नहीं करती और काफ़ी अनुमानित है, खासकर अंतराल के बाद। हालांकि फिल्मों में शीर्ष पायदान के एक्शन सीक्वेंस है जो अर्जुन के लोगों को पिटाई के स्लो मो शॉट्स द्वारा बढ़ाए गए हैं। दूसरी ओर श्री बरार और गुरप्रीत सहजी की पटकथा इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, देव खेरवत और प्रिंस कंवलजीत सिंह का उत्कृष्ट अभिनय ही इसे 130 मिनट की फिल्मों को अलग पहचान देता है। कहानी दो सट्टा गिरोह के नेताओं बरार और सुचासी के इर्द गिर्द घूमती है जो एक दूसरे के खिलाफ है। जब बरार की हत्या होती है तो इसका दोष उसके वफादार दाहिने हाथ अर्जुन पर लगाया जाता है, जिसे जेल में जाना डाल दिया जाता है। अर्जुन जल्द ही असली अपराधी का पता लगाने के लिए एक खोज पर निकल पड़ता है और रास्ते में वह लेखक पोरस लिखारी से मिलता है जो इस प्रयास में उसकी मदद करता है और अर्जुन की कहानी को अपनी आगामी पुस्तक के विषय के रूप में उपयोग करने का विकल्प चुनता है। फिल्म के दौरान यह स्पष्ट हो जाता है कि लिखारी वास्तव में अर्जुन की मदद करना चाहता है या उसके पीछे कोई और मकसद है। नाटक तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन बहुत सारे सब प्लॉट है जो चीज़ों को उलझा देते हैं। उदाहरण के लिए लिखारी के पिछले उपन्यास 17 घंटे की कहानी और अब अर्जुन की मदद करने की उसकी वास्तविक प्रेरणा, किशोरावस्था में अर्जुन का अतीत और अब जब वह बरार की बेटी रीत से रोमांस कर रहा है, ये सभी असली हत्यारे की तलाश में उसके साथ जुड़ जाते हैं। इन घटनाओं का असमान प्रवाह साथ ही फिल्म की लंबाई नियमित अंतराल पर आपकी रुचि को कम करती है। एक बेहतर संपादन वास्तव में इसे और अधिक रोमांच बनाने में मदद कर सकता था। अर्जुन और उसे गोली मारने वाली व्यक्ति के बीच एक पीछा करने वाला दृश्य है जो स्पष्ट रूप से अतिरंजित है। वे दोनों घरों और छतों से भागते हैं और फ्रेम में कोई और नहीं है। यह फिल्म के अन्य एक्शन दृश्यों के बिल्कुल विपरीत है जो बॉलीवुड मसाला तत्वों से भरे हुए हैं। देव खरीदे, जिन्होंने पहले बेनीपाल की फिल्मों डाकू आदा मुंडा, डीएसपी देव में अपना हुनर दिखाया है, न एक बार फिर अर्जुन के रूप में सराहनीय प्रदर्शन किया है। वह अपने एक्शन दृश्यों में बिल्कुल बेदाग है। हालांकि अगर वह अपने शरीर पर काम करते और अधिक मार्शल होते तो वह स्क्रीन पर कमाल कर सकते थे। यहाँ तक कि यशा के साथ देव का ऑन स्क्रीन रोमांस भी ठीक से नहीं दिखा। प्रिंस कंवलजीत सिंह ने एक शरारती लेखक पोरस लिखारी की भूमिका प्रभावशाली ढंग से निभाई है। वह दर्शकों को यह अनुमान लगाने में कामयाब रहते हैं कि वह एक पागल है या एक दयालु और मिलनसार व्यक्ति। सुचासी के रूप में राहुल देव का स्क्रीन टाइम सीमित है, फिर भी वह एक खलनायक के रूप में प्रभावित करते हैं। यहाँ तक कि उनका और देव का अंतिम मुकाबला भी इंतजार के लायक है। शीर्षक गीत को छोड़कर संगीत व्यावहारिक रूप से फिल्म में दब गया है, हाल ही में बनी कुछ अन्य पंजाबी फिल्मों के विपरीत। बरार और सुचासी दो प्रतिद्वंदी सट्टा गिरोह इस बात पर झगड़ा और कर रहे हैं कि इस क्षेत्र पर कौन शासन करेगा। जब बरार मारा जाता है और उसके दाहिने हाथ में आदमी अर्जुन को मुक्त संदिग्ध के रूप में नामित किया जाता है तो उनके गिरोह अराजकता में आ जाते हैं। बरार को किसने और क्यों मारा, क्या अर्जुन अपराधी है या वह एक चाल है, पूरी फिल्म में सारे जवाब सामने